हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गिनी चैनल। आज हम लोग मेंसुरेशन का वन शॉट वीडियो देखेंगे। इसमें हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने मेंसुरेशन पे कई वन शॉट वीडियोस देखे होंगे। वहां पे एक साइड में आपको चार्ट दिया जाएगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, हेमिस्फीयर, स्फीयर, और उनके आगे उनके फॉर्मूले लिखे होंगे। हमें क्या करना है, वो चार्ट में से फॉर्मूले बहुत सारे बच्चे याद करने की कोशिश करते, और याद करने के चक्कर में एक्चुअल जब एग्जाम में फॉर्मूला लिखना होता है तो हम भूल जाते। हमें क्या होना ना, कॉन्सेप्ट होना। कॉन्सेप्ट यानी जिससे हम लोग फॉर्मूला अच्छे से याद भी कर पाए और उसे समझ भी पाए। अब हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं ये। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड लेते हैं। क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड को कितने सरफेस होते हैं ये सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब मान के चलो ये क्यूबॉइड है। अगर ये क्यूबॉइड है तो ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, और ये जो पोर्शन है ये इसका विड्थ हो गया। तो लेंथ है, हाइट है, और ये विड्थ यानी ब्रेड्थ है इसको। ओके, ये तीन चीजें है। अब इसको कितने सरफेस है ये पहले गिनते। ये एक, इसके जैसा पीछे ये दो हो गए। फिर ये वाला टॉप 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे 6 फेसेस है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल गया है कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। ओके, मैं यहां क्यूबॉइड बनाता हूं। तो क्यूबॉइड को 6 सरफेस होते हैं। अब मान लो अगर मैं कोई रेक्टेंगल ऐसे बनाता हूं, ऐसा एक रेक्टेंगल बनाता हूं जिसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया कैसे लिखते हैं अपन? एरिया इसको लिखते हैं L इंटू बी के साथ। यानी हमें किसी भी सरफेस का एरिया निकालना है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो हम क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये इसका लेंथ है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका बेस है, मेरे ब्रेड्थ है। ऐसी चीजें हैं। हमें पता चल गया कि क्यूबॉइड को कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। यानी ये आगे वाला सरफेस 1। अब ये जो आगे वाला सरफेस है किससे बना है? L से और H से। तो अगर इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूं, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालना चाहूं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे। ये सामने वाला फेस है, यानी अगर मैं ये ऐसा पकड़ लूं तो ये सामने वाला फेस है जिसको लेंथ है और ये हाइट है। ओके, तो इसका एरिया क्या हुआ आगे वाले फेस का? L इंटू एच। और आगे जैसा फेस है, सरफेस है, वैसा ही पीछे भी होगा, तो उसका भी एरिया क्या हुआ? L इंटू एच। तो आगे का जो सरफेस था उसका L इंटू एच हुआ, तो इसके पीछे में भी एक सरफेस है, वो भी कितना हुआ? L इंटू एच। ये हो गया। अब ये वाले साइड में आते, ये वाले साइड में डायमेंशन है ब्रेड्थ और ये हाइट। ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो B इंटू एच प्लस ऐसा ही साइड इधर भी है, तो वो भी हो जाएगा तुम्हारा B इंटू एच। अब बचा टॉप सरफेस। टॉप सरफेस में क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी। और जैसा टॉप सरफेस है वैसे ही बॉटम भी होगा, तो उसका भी L इंटू बी। अब हम क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। LH LH 2LH, BH BH 2BH और LB LB 2LB। यहां से 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास रहता है LH प्लस BH प्लस LB। तो हम क्या करते हैं? 2 बाहर रखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो याद रखने की कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH करके भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। क्या करो आप? L लिख लो, B लिखो, H लिखो, ऐसा सर्कल बनाओ। इसका प्रोडक्ट 2 टाइम्स लिख लेने का, L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो ऐसा भी आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्यूबॉइड को याद करो,
इमेजिन करो क्यूबॉइड कैसे होता है, 6 सरफेस होते हैं, 2 हमेशा सेम होते हैं, आगे पीछे के, ऊपर नीचे के और लेफ्ट और राइट साइड के। तो ऐसे याद करोगे तो तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया यानी इसमें ये जो टॉप वाला है ये सरफेस नहीं लिया जाता और ये जो बॉटम वाला है ये सरफेस नहीं लिया जाता। यानी टॉप वाला कौन सा है, L इंटू बी, और नीचे वाला भी क्या है, L इंटू बी। तो L इंटू बी वाला सरफेस नहीं आएगा, बाकी सारे सरफेस आएंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, यानी अगर देखा बेस से देखा जाए तो LH प्लस LH आएगा प्लस BH प्लस BH आएगा। सिर्फ L इंटू बी तुम्हारा लैटरल सरफेस में नहीं आता, यानी टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस छोड़ के जो होगा वो लैटरल सरफेस एरिया आएगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH, तो 2 कॉमन निकाला तो LH प्लस BH, यहां से और H भी कॉमन निकाल सकते हो तो L प्लस बी। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते, 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी। ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, फॉर्मूले को समझना है ताकि एग्जाम में हमें खुद ब खुद फॉर्मूला याद आ जाए। तो लैटरल सरफेस यानी क्या होता है, ऊपर का और नीचे का छोड़ के जो भी होगा वो लैटरल सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया होगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। थर्ड जो पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम LBH, जो MDH की ऐड है वैसे ही याद रख लो इसको, उसमें MDH बोलते हैं, यहाँ पे LBH बोलो। LBH यानी वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट गिव्स यू वॉल्यूम। तो एरिया होगा तुम्हारा L इंटू बी और हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है तुम्हारे पास, LBH। नेक्स्ट फिगर है हमारा क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, क्यूब में सारे डायमेंशन सेम होते हैं, यानी ये साइड भी A होगा, ये साइड भी A होगा और ये साइड भी A होगा। क्यूब में हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ सारे सेम होते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ने जिस सरफेस को अपन हाथ लगा सकते हैं वो सरफेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, इसका भी वैसे ही करेंगे। ये आगे का सरफेस A इंटू ए, वैसा ही पीछे में होगा A इंटू ए, साइड में होगा A इंटू ए, राइट साइड में होगा A इंटू ए, ऊपर होगा A इंटू ए, नीचे होगा A इंटू ए। तो A इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर ये A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर और आगे भी A स्क्वायर होगा, इन सब का एडिशन होगा तो 6A स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सेकंड देखेंगे लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस ऑफ क्यूब। तो तुम्हें पता है ऊपर का और नीचे का छोड़ देना है। ऊपर का एरिया क्या है, A इंटू ए स्क्वायर, नीचे का क्या है A इंटू ए स्क्वायर, यानी ये 2A स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 4, तो 4A स्क्वायर। लैटरल सरफेस ऑफ क्यूब इज 4A स्क्वायर। और तीसरा चीज क्या बचा हमारे पास, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसमें होता है LBH यानी लेंथ, हाइट और विड्थ। इसमें भी लेंथ A है, हाइट A है और विड्थ भी A है। तो ये हो गया तुम्हारा A इंटू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसे होता है, जैसे ये सिलेंडर शेप का है, ऊपर में भी सरफेस है ये वाला, नीचे में भी सरफेस है ये वाला, और ये जो सरफेस है सिलेंडर का, जो ये सरफेस है इसे कर्व सरफेस बोलेंगे। तो सबसे पहले जब सिलेंडर के बारे में आप ध्यान देते हो तो पेन को पकड़ लो। अब ये पेन आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर को कितने सरफेस है, ऊपर का टॉप सरफेस, नीचे का बॉटम सरफेस और ये कर्व सरफेस, ऐसे 3 सरफेस हैं। तो ऊपर में जो टॉप सरफेस है ये कैसा शेप में है, सर्कुलर शेप में है, और अगर सर्कुलर शेप है उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर से। तो पहले मैं टॉप के बारे में बात करता हूं। तो टॉप का सरफेस एरिया क्या हुआ, टॉप का सरफेस एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर।
अब टॉप का जैसे है वैसे ही बॉटम का भी होगा, तो बॉटम का सरफेस एरिया क्या हुआ, ऐसे है ना सरफेस एरिया, ये भी हुआ पाई आर स्क्वायर। और ये कैसा है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो ये कैसे होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ने सर्कुलर शेप में है तो इसलिए सरकमफेरेंस आएगा 2 पाई आर, और इनटू क्या है, इसको हाइट है। देखो फिगर को एनालाइज करो, इसमें हाइट है तो हाइट का तो कहीं ना कहीं काम पड़ेगा, तो 2 पाई आर क्या है, इसका सरकमफेरेंस है कर्व का, यानी जो कर्व है इसका सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, और इसको हाइट भी होगी इसलिए 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टॉप का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, टॉप का सरफेस एरिया प्लस बॉटम का सरफेस एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। टॉप का क्या है पाई आर स्क्वायर, बॉटम का क्या है पाई आर स्क्वायर, और कर्व का क्या है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, कर्व यानी सर्कुलर शेप का है इसलिए सरकमफेरेंस आएगा, और इसको दिखता है हमें पिक्चर में कि इसकी हाइट है इसलिए हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर एच हो गया। यहां से 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहां एक आर बचेगा और यहां पे एच बचेगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला याद करते, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ऐसे मत करो, वक्त पे एग्जाम में याद नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो तुम्हें चीजें आसान जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन ये जो बनाया हुआ है, हमने जब आइसक्रीम का कोन खाया है तो वो अंदर से हॉलो होता है, यानी अंदर में कुछ नहीं होता है, तो ऐसा समझ के चलो कि अंदर में हमने आइसक्रीम डाल के उसको अगर फ्लैट कर दिया तो ये उल्टा कर दिया, और तो ये नीचे में सॉलिड पार्ट मिलेगा तुम्हें, हॉलो नहीं है। अपना ये जो कोन है ये सॉलिड है, यानी अंदर से भी पूरा मटेरियल फिल किया है, तो नीचे से कैसे सर्कुलर शेप का दिखेगा, कोन का नीचे का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो इसमें कितने से पहले, तो सबसे पहले ना जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके सरफेस कितने ये गिन लो। अब इस कोन में कितने सरफेस है, एक ये बेस का है और ये दूसरा कर्व सरफेस, दो ही सरफेस है कोन को। तो कोन में L जो है ये स्लैंट हाइट ऑफ कोन है, R रेडियस ऑफ कोन है और ये हाइट ऑफ कोन है, तो इसमें दो ही सरफेस है। पहला बेस ऑफ कोन, और वो कैसा है सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप का एरिया कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से। दूसरा कैसा है, दूसरा कर्व सरफेस है, ये कैसा सरफेस है कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होगा तुम्हारा सर्कमफेरेंस की तरह है, यानी पाई आर इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल। और L कैसे निकालेंगे, ये स्लैंट हाइट है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बोलेंगे अपन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा स्लैंट हाइट। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रह गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो दो ही सरफेस है, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू एल। अब यहां से पाई इंटू आर अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे बचेगा आर प्लस एल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। और वॉल्यूम, दूसरा पॉइंट आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
नेक्स्ट देखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। स्पीयर यानी पृथ्वी, स्पीयर मान के चलो पृथ्वी जो है हमारी अर्थ वो स्पीयर की शेप की है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे किसी भी चीज को 4 साइड होते हैं और ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और किसी भी चीज को 4 साइड होते हैं, इसलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे ही हेमिस्फीयर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, इसका आधा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा। ये 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा? ये जो कर्व सरफेस है, ये इसको अगर मैंने काट दिया बीच में से, तो नीचे वाला जो पोर्शन कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर और स्पीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। पर अगर मैंने ये स्पीयर को काट दिया तो एक ये वाला पोर्शन भी आएगा तुम्हारे पास, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये एक बेस सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एक चीज आएगी, अगर आपने उसको काट दिया है तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। इसलिए हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे में जो कर्व सरफेस एरिया है वो, और बेस सरफेस तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करना है, आधा तो 4/2 कितना होगा? 2, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया, और बेस में जो है वो पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर निकालना है, यहां लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर निकालना है तो ये 4 का आधा, यानी 4/3 का आधा अगर करो, 4/3 का आधा करोगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। देखो यहां 4 था, यहां 2 आ गया, यहां 4 है, यहां 2 आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो स्पीयर को और हेमिस्फीयर को साथ में लेके पढ़ोगे तो आपको इजी जाएगा। स्पीयर को याद रखो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे थोड़ा सा याद रखो तो आपको चीजें आसान जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग एक ऐसा टेबल बना सकते हो जिसमें फिगर, नेम ऑफ फिगर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसमें मैंने एक एग्जांपल पे 4 फिगर तो बना लिए हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ऐसा आप टोटल 6 फिगर के लिए एक चार्ट बना लो, और आपको जिस बेसिक मेथोडोलॉजी से आपको बताया कि फॉर्मूले आप ऐसे याद रख सकते हो, वैसे याद रखने की कोशिश करो। रट्टा मत मारना, ताकि एग्जाम में आपको फिर याद आने में दिक्कत हो जाएगी, तो रट्टा मत मारो, कोशिश करो कि जो बेसिक मेथोडोलॉजी से हमने फॉर्मूले याद किए हैं वैसे ही याद किए जाए। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, और डायमीटर दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें पता चल जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमने स्फीयर देखा था, स्फीयर गोल होता है और उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय volume of sphere is given by 4/3 pi r cube. तो 4/3 इंटू पाई 22/7 और r की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे r का क्यूब नहीं करते बैठना है आपको, 3 3 9 9 3 27, फिर 27 लिख के फिर काटोगे नहीं। आपको जब भी r क्यूब r स्क्वायर ये वैल्यूज दी रहेगी तो कोशिश करो उसको मल्टीप्लीकेशन में लिखे, ताकि अगर नीचे वाली टर्म से कोई टर्म कैंसिल होती होगी तो हमें आसान जाएगा। जैसे अब ये 3 से 3 कट गया तो 4 इंटू 22 ये हो गया तुम्हारा 88 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7। अब हम कर सकते हैं 88 इंटू 9 अपॉन 7। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया है 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए यूनिट हमेशा क्यूब में होगा, सरफेस एरिया होगा तो हमेशा स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब और मीटर क्यूब में होगा। अभी यहाँ पे क्या है, हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली, इसलिए हमारा आंसर आया 113.14। अगर यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू 3.14 लिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा 113.04। अब ये क्यों ऐसा, क्योंकि 22/7 का मतलब होता है 3.14141415 ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। बट पाई की वैल्यू अगर हमने 3.14 ली तो वो 3.14 के बाद के जो डिजिट है वो रुक जाएंगे, इसलिए आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस 10% का मार्जिन होता है कि डेसिमल के बाद अगर आपका एक दो डिजिट इधर उधर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन के क्वेश्चन को करते वक्त क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए कि उसमें डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है। अब यहां पे हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वो क्या होता है, धरती गोल होती है तो पाई आर स्क्वायर, और चारों साइड करते किसी भी चीज को तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 ली इंटू आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर को अपन क्या करेंगे 7 इंटू 7 लिखेंगे। एक 7 इसके साथ कट गया तो 4 इंटू 22 इंटू 7, ये 88 इंटू 7, 7 इट्स 56, 61। अब ये सरफेस एरिया है, यहां देखो सरफेस एरिया और यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये होगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। वॉल्यूम रहा तो एमएम क्यूब, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ बेस, यानी सॉल्यूशन में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। रेडियस दिया है हमें 5 सेंटीमीटर और हाइट दी है सिलेंडर की 40 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कैसे पता चला हमें, टॉप का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बॉटम का कितना होता है पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। इन सबका एडिशन तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक आर बचेगा और यहाँ पे एच बचेगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 222/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर और ये 5 प्लस 40, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5 प्लस 45। अब कट कुछ भी नहीं रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करेंगे
तो इसका आंसर आएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा पॉइंट में भी आ सकता है, डिवाइड बाय 7 है तो क्या आपने 3.14 अगर वैल्यू ली तो भी आपका आंसर इसके नियर अबाउट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इन द गिवन फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज अ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर्स शोन इन फिगर, टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो हमें पाई की वैल्यू इसमें लेनी है 3.14, ये हमें बोला गया है। उसके बाद अगर आप फिगर में देखो तो कोन की रेडियस हमें दी है 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन को हम R1 बोलेंगे जो कि हमें दी है 3 सेंटीमीटर, और कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर कवर्ड है, यानी रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम बोले, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन के बराबर होगा, ये ऊपर का जो फेस है वो पूरा कवर्ड है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को हम बोलेंगे R2 और इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, तो ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर की रेडियस को हमने R2 बोला है, रेडियस ऑफ कोन को हमने R1 बोला है। उसके बाद हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन दिया है, हाइट ऑफ कोन दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हाइट ऑफ कोन, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट जो L से डिनोट होती है, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ कोन है R1, तो R1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है कोन की 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस R1 है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऑफ 25, ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोन। कोन अगर हम इमेजिन करें तो कोन को 2 सरफेस होते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है और एक बेस सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है। तो हमें नीचे में तो सॉलिड नहीं है क्योंकि नीचे का हॉलो जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है, तो हमारे पास एक ही चीज आएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बॉटम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, इसलिए बॉटम नहीं आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई R इंटू एल, तो 3.14, रेडियस ऑफ कोन यानी R1 है 3 सेंटीमीटर और लेंथ जो अभी निकाला है वो 5, तो 3.14 इंटू 3 5 15, तो वो तो वैसे भी 45 हो रहा है, फिफ्टीन पाई, इसको हम लोग लिखेंगे 15 पाई, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 1/3 कोन का रेडियस कितना है R1, तो यहाँ R1 लिखेंगे, पाई R1 कितना है 3 का स्क्वायर और हाइट कितनी है कोन की 4, तो इसे सॉल्व करेंगे 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, स्फीयर का है 4 पाई R स्क्वायर, इसका आधा 2 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू रखे, ये 18 पाई आ गया, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई R क्यूब, तो 2/3 पाई, रेडियस तो सेम है, ये 18 पाई आ गया। यानी हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द टोटल वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया,
तो यहां हम लोग टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय which is equals to volume of cone, volume of cone plus volume of हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा आया था 12 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आया 18 पाई, तो ये हो गया तुम्हारा 30 पाई। तो 30 इंटू 3.1415 करेंगे, 3.14 करेंगे तो 94.20 आएगा। 30 इंटू 3.14 करेंगे तो 90.20, 94.20, 94.20 ये क्या है, वॉल्यूम है, और सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसको मिटा देता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 15 पाई प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 18 पाई, ये हो गया तुम्हारा 33 पाई। तो 33 इंटू 3.1415, 33 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 103.62, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। अब देखो, कभी कोई चीज को कोई एक परफेक्ट डायमेंशन में है, उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो वो जो परफेक्ट डायमेंशन में जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है उसका जो वॉल्यूम रहेगा, और मेल्ट करने के बाद अगर हम उसे किसी और कास्ट में कर रहे हैं तो उसमें उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो दोनों वॉल्यूम हमेशा सेम रहेंगे। शेप डिफरेंट होगा पर वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। क्यों वॉल्यूम हमेशा सेम होगा? क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ रही है या कहीं कम नहीं हो रही है। मटेरियल की क्वांटिटी कहीं बढ़ भी नहीं रही है और कहीं कम भी नहीं हो रही है। इसलिए अगर आपने क्यूबॉइड को अगर मेल्ट किया और उसका अगर कोन बनाया तो कोन के अंदर भी हमें उतनी ही जगह मिलेगी, उतना ही वॉल्यूम मिलेगा जितना हमें क्यूबॉइड में मिला था। तो यहां से एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज मेल्ट करने के बाद किसी चीज में रिकास्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, ना मटेरियल बढ़ रहा है ना मटेरियल घट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो ये हमें सब दिया है 44 इंटू 21 इंटू 12, 44 इंटू 21 और इंटू 12। तो इसका मल्टीप्लीकेशन मत करो, इसको रहने दो, क्योंकि इस चीज को किसी और के साथ इक्वेट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमें दी है कि नहीं, तो 22/7 लेते हैं। आर जो रेडियस निकालना है और हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। ओके, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे। फ्रॉम, इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है अपने पास 44 इंटू 21 इंटू 12, और ये है अपने पास 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7। और डिवाइड में जाने वाली टर्म कौन कौन सी है? 22 डिवाइड में जाएगा,
और 24 डिवाइड में जाएगा, 1 डिवाइड में जाएगा, लिखा क्या नहीं लिखा क्या चलता है। तो ये 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, फिर ये 2 कट गया, 4 के साथ 2 हो गया, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ये 2 8 के साथ कटा 4 हो गया, ये 4 12 के साथ कट गया 3 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इन्हें 49 हुआ और वो 9 हुआ, ये आर स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 9, अब अलग अलग कर देंगे, तो अंडर रूट ऑफ 49 अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 49 7, अंडर रूट ऑफ 9 3, 7 3 जा 21, ये हो गया तुम्हारा रेडियस सेंटीमीटर। So radius of cone is 21 सेंटीमीटर। तो गाइज आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। प्लीज डियर ऑल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमने आज मेंसुरेशन का एक पार्ट देखा जिसमें हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट टर्म ऑफ कोन देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर देखेंगे, उसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखेंगे, और फिर मेंसुरेशन का वो पार्ट भी हम उसमें कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टेट बोर्ड में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।